हेलो डियर स्टूडेंट, माँ शारदे एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कल यह बात किए थे मैथ, तो आज हम लोग मैथ पढ़ने से पहले आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। सभी स्टूडेंट्स से जब भी हम ऑफलाइन में पढ़ाने जाते हैं तो एक ही सवाल होता है ज़्यादातर कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न यही रहता है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो आखिर पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? इसका मतलब है इस पे भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आखिर किसी भी व्यक्ति को पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। आखिर उसके अपने आप पर, खुद पर क्यों नहीं भरोसा है। ठीक, हम एक आप लोगों को उदाहरण बता रहे हैं। एक क्लास 8 में बच्चा था, वो मतलब 9th में चला गया था, और 9th में जब हम उसको पढ़ाते थे वो सबसे पीछे वाला बेंच पे बैठता था। ठीक है, और पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस छात्र को हम डेली बताते थे कि देखो तुम मेहनत करो, तुम आगे जरूर बढ़ोगे। उस लड़का ने 9th में तो उतना कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही वो 10वीं क्लास में गया, 10th में गया, तो 10th में उन्होंने घर पे अपने आप पे विश्वास किया और इतना मेहनत किया कि जो 9th क्लास में उसको जो चिढ़ाता था ना, जो स्टूडेंट खुद 10th में उसी लड़का से मैथ पूछता था, और वो लड़का क्लास 10th के एग्ज़ाम में 462 नंबर लाया था। ठीक है, और उससे भी हम आपको मिलाएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन में अच्छे किए हैं। पिछले क्लास यानी कि 2023, इस बार 2023 नहीं 2022 में वो एग्ज़ाम दिया था। उस लड़का भी मैथ में अच्छा किया था, 100 में 100 नंबर लाया था। उससे भी आप लोगों को मिलवाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा दूर है। जब आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए, जब हमको परिवार 1000 का हो जाएगा, ठीक है, तब हम उसी खुशी में उन सभी स्टूडेंट्स से आपको मिलाएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे, क्या वो सही में नंबर लाया था या नहीं लाया था, सच में वो आगे अच्छा किया था या नहीं किया था। उसको से हम खुद उससे बात करवाएंगे, उससे इंटरव्यू लेंगे, उसी से आपसे मुलाकात करवाएंगे। आप लोग सभी लोग लाइव आइएगा उस दिन, और सभी लोग मिल करके उस व्यक्ति उस जो स्टूडेंट है उससे बातें करेंगे, कैसे वो पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हैं, वो भी एक स्टूडेंट था, अभी भी वो एक स्टूडेंट ही है। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अभी डिप्लोमा कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, और बहुत सारे अभी उसमें से कुछ है जो अभी 12th ही कर रहा है, क्योंकि पिछले बार मैट्रिक दिया तो इस बार 12th देगा। ठीक है, तो आप लोगों से उनसे हम बात करवाएंगे, उससे मिलवाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा परिवार, हमारा जो सदस्य है, अगर 1000 के आसपास पहुंचेगा उस दिन लाइव आएंगे, और लाइव में ही उन सारे लोगों से हम लोग मुलाकात करेंगे, प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और वही बताएगा कि हमारे ही व्यक्ति में से, हमारे ही छात्र में से, उसी क्लास में से वो आगे निकल गया। क्यों आखिर निकला, क्या ऐसी बातें थी। आप लोग भी जहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आपके आसपास, घर के आसपास के मोहल्ले से बहुत सारे ऐसे लड़का होगा जो अच्छा किया होगा। ठीक, तो आप उससे भी प्रेरणा ले सकते हैं कि आखिर वो अच्छा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपके माता पिता जो पेरेंट्स हैं आपको पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, कोचिंग जाते होंगे उसके लिए पैसे देते होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, कोचिंग तो जाता है लेकिन उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो कोचिंग नहीं जाता है, और हमारे जैसे
लोगों पे विश्वास करता है और विश्वास करने के उपरांत वह लड़का अच्छा कर जाता है और वो प्रेरणा का स्रोत बनता है कि देखो वो कोचिंग भी जाता था, 4 कोचिंग करता था, उसके बाद भी उसका अच्छा नंबर नहीं आया, अच्छा नहीं किया, और ये तो घर ही पे बैठ करके अच्छा नंबर ले आया। अगर पढ़ने वाला व्यक्ति हो तो वो कहीं पर भी रह करके अच्छा से पढ़ सकता है, अच्छा कर सकता है। अगर उसके माइंड सेट अगर अच्छा होगा तो खुद पर विश्वास रखिए और आप अपने आराम से धीरे धीरे मेहनत कीजिए। सफलता आपके सामने होगा, रिजल्ट आपके सामने होगा, हाथ में होगा। अगर अच्छा रिजल्ट हो तो रिएक्शन देखिए घर का। अगर आपका रिएक्शन माता पिता का बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ देखिए बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है कि सिर्फ पढ़ाई के पीछे भागता है ना। अरे भाई, आपके जिंदगी में ये 4 दिन की ही जिंदगी है, तो इसको अच्छे से जिएंगे। अगर नहीं थोड़ा मन लग रहा है पढ़ने में, थोड़ा फोन भी चला लो। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा घूम टहल भी लो। लेकिन जैसे ही माइंड फ्री होता है तो जब एक बार बैठो तो माइंड सेट कर लो कि नहीं, आज हमको किसी भी हालत में प्रश्नावली 8.2 बनाना है तो बना देना है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन में 5 था, उसको हम लोग हल किए थे। आज दूसरा नंबर क्वेश्चन का आगे चलेंगे, प्रश्नावली 8.2 का ही, ठीक है। प्रश्नावली 8.2 का ही आगे चल रहे, ठीक ना। गौर फरमाइए, क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो आराम से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 है तो 2 लिखिए, बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, तो 1/√3 होता है। आप लोगों को याद करवाए थे और आराम से उस वीडियो को देखिए और आराम से याद कीजिए, ठीक ना। आगे चलते हैं, नीचे है 1 प्लस tan 30 डिग्री, तो सेम है 1/√3 का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं। देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आराम से सॉल्व करना। देखिए 2 गुना, देखिए 2, अच्छा इससे को भी नीचे वाले ले लीजिए, 2 गुना 1 2, और नीचे कितना हो जाएगा √3, नीचे है √3। अब आटा इसको लिखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3, स्क्वायर से √3 खत्म होता है तो 3 आ जाएगा। इसका भी बटा 1 ले लीजिए और ऊपर वाला का था क्या 2√3। अब बटा नीचे का एलसीएम लीजिए 3, ठीक है। 3 1 में बढ़ेंगे तो 3 प्लस 1, देखिए भागा दीजिए, 1 में 3 से देंगे 3, 3 में 3 से 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 2/√3 था, ये मेन बटा है, देखिएगा इसी को मेन बटा का मतलब होता है भागा। देखिए 3 और 1 4/3, भागा को हम लोग किस में बदलते हैं, गुना में, तो 2√3 गुना 3/4, देखिए काटिए 2 दूनी के 4, यानी कि यहाँ से ये भी कट जाएगा रूट। देखिए अब कल ही बताए थे कि किसी भी अंक को अगर 2 बार रूट में लिखते हैं तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। इसको हम लोग लिखेंगे √3 को लिखेंगे √3 गुना √3, ठीक है। अब बटा है √3 गुना 2, देखो एगो से एगो खत्म, आ गया √3/2, और √3/2 किसका मान होता है, वो साइन 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर साइन 60 डिग्री होगा। अब गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा एकदम आराम से सुनिएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा हुआ है। अगर 2 नंबर में एग्जाम में पूछा यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको इस तरह से बनाना है। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो अगर इस तरह से बनाना अगर शुरू कर दिए तो इतना कंफर्म बोलते हैं कि कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है
कि आपको टाइम खत्म हो जाएगा। और अब एग्जाम में 100 में 100 नंबर ला नहीं सकते हैं, पूरा मैथ में नंबर नहीं आ सकता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव को इस तरह से सॉल्व करना शुरू कर दिए ना, तो एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा। उसके लिए भी आपको एक कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, कुछ थोड़ा अलग टॉपिक सीखना पड़ेगा। वो कैसे होगा हम बताएंगे ना, हम है ना आपके साथ जुड़े हुए। कैसे, थोड़ा सा अगर यही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं कि पूछा हुआ है, तो इसका एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ये फार्मूला होता है, थीटा की जगह कितना खाली है, 30 डिग्री है। अब डायरेक्ट एकदम आंसर ले आइए, देखिएगा साइन थीटा की जगह कितना है 30, तो 30 दूनी 60, डायरेक्ट देखिए आंसर आ गया 60। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारा फार्मूला याद करवा रहे हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्ट थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार बोल रहे हैं ना कि सेम आ जाता है, तो काहे के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर सब्जेक्टिव में है तो इस तरह से सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस tan 45, तो देखो 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है, इसी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 होगा, एक में से एक गया 0, 0 बटा 2, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। अब ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में जो दिया हुआ है, जिसका मान दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा 0। साइन 0 डिग्री का मान भी 0 होता है, अगर साइन 0 डिग्री है वो भी आंसर होगा, और वो ऑप्शन के ऊपर आपका डिपेंड हो गया क्या आंसर होगा। तो जो ऑप्शन में देखिए और ऑप्शन में जो मान दिया हुआ है, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिएगा, ठीक, 3 नंबर में दिया हुआ साइन 2a बराबर 2 साइन a। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये ऑप्शन, इस ऑप्शन को यूज कीजिए, क्योंकि ये थीटा है, थीटा की जगह ये मान रखना है आपको, और जो LHS बराबर RHS जो वैल्यू देगा वही कैंसिल हो जाएगा। तो हम अब थीटा की जगह कितना ले रहे हैं, ए के स्थान पे ले रहे हैं पहला ऑप्शन 0 डिग्री, ठीक है। हल कीजिए आराम से, देखिए साइन 2 ए की जगह कितना डिग्री है, 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए का मान ए की जगह कितना डिग्री है, 0 डिग्री। देखिए साइन 2 में 0 से गुना करेंगे क्या आएगा, 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, वो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 बराबर 2 में 0 से गुना करोगे क्या आएगा, 0। क्या LHS बराबर RHS आया, तब बोलेंगे हाँ सर आ गया। तो अगर आ गया तो आपका आंसर यही था। इस पर चेक कीजिएगा, आपका वैल्यू नहीं आएगा। देखिए जल्दी चेक कर देते हैं, थीटा का मान कितना रखना है 30, तो 30 दूनी 60, और यहाँ पे कितना होगा साइन 30, यहाँ 60 का मान √3/2 होता है, इसका होता है 1/2, 1/2 कभी नहीं आएगा, समझ रहे हैं। सबका मान चेक करके देखिएगा, नहीं आएगा बराबर दोनों, सिर्फ 0 पे आएगा। और भी एंगल पे आ सकता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं 4 की ओर। किसके बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक, देखते हैं। अगर 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है, बस यहाँ पे माइनस है। तो जब माइनस है तो यहाँ पे खाली क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, बाकी तो सब सेम ही लिखना है। सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस, सिर्फ यहाँ पे क्या क्या है, घट के आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जब ये 2 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट है, कट जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, खाली क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, √3 आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कीजिएगा, √3 आ जाएगा। और √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। कोई दिक्कत,
नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिएगा गौर से। क्वेश्चन कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है, पहला कंडीशन। दूसरा में बोला है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और आपको बीच में एंगल दिया हुआ है। एंगल से आपको डरना नहीं है, एंगल से डरना नहीं है। तो कहता है ए और बी का मान बताओ। एग्जाम में 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लघु दीर्घ सब में पूछा हुआ है। देखिएगा इसको कैसे आराम से एकदम बनाइएगा। जो डेटा दिया हुआ है उसी से चलना है। सॉल्यूशन लिखा हुआ था tan a प्लस बी बराबर √3, कोई दिक्कत नहीं। तो tan लिखिए एकदम a प्लस बी। अब देखिए गौर कीजिएगा, √3 में tan में √3 किसका मान होता है सर, जानते हैं ना, tan 60 डिग्री का मान होता है। और क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या इधर भी tan है, इधर भी tan है, तो tan खत्म हो जाएगा। तो हम लोग काटते नहीं है तिरको, इसको लिखते हैं कि दोनों तरफ tan को तुलना करने पर देखिए tan से tan खत्म हो जाएगा, ये tan खत्म, तो इधर क्या बचेगा a प्लस बी, इधर क्या बचेगा 60 डिग्री, ठीक है। कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरा डाटा दिया हुआ है उससे चलिएगा। दूसरा डाटा दिया हुआ था, अच्छा एक काम और, एग्जाम में आप बनाइएगा ना तो ये नीचे की ओर ही बढ़ते जाइएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, मेरे पास बोर्ड में स्पेस कम था इसलिए अब बीच में घेर दिए। आपके पास भी कॉपी रहेगा तो घेर के इधर नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ पे कॉपी की कमी, पेज की कमी नहीं होती है। आराम से एकदम बनाइएगा, नीचे की ओर जाइएगा एकदम आराम से, सिस्टम पे भी, ठीक। पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न दिया था, इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, पुनः प्रश्न से क्या दिया था कि tan a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ था 1/√3। देखिएगा tan a माइनस बी, और बताइए किसका मान होता है 1/√3, किसमें, देखिए tan में ही सोचना है। तो tan 30 डिग्री का होता है, और किसी होता है 1/√3, अगर होता है तो बताइए, हम लिखेंगे। चलिए देखिए फिर वही चीज लिखिए, दोनों तरफ tan को तुलना करने पर, ठीक है। तो क्या इधर आएगा, देखिए tan से tan खत्म हो जाएगा, तो इधर a माइनस बी आएगा, और इधर कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री आएगा। इसको समीकरण कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 देख लीजिए, लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 60, और 2 में a माइनस बी बराबर 30। जोड़ने पर कर लीजिए, देखिए जोड़ला पर ये दोनों क्या आ जाएगा, बी खत्म। अब देखिए आप समीकरण आप किसी भी दिशा, कोई बोलेगा कि जोड़ने पर नहीं लिखेंगे, घटाना पर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घटाना पर लिखिए। कोई प्रतिस्थापन विधि से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। लेकिन जब भी समीकरण आता है तो सबसे बेस्ट तरीका आता है लुप्तीकरण विधि। किसी एक को लुप्त कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आसान होता है। अगर एग्जाम में लिख दिया है तब तो फिर आपको मजबूरी है, बनाना पड़ेगा उस विधि से, जो विधि लिखा है। अगर नहीं लिखा है, समीकरण आया है, तो आप लुप्तीकरण से इजिली सॉल्व कर दीजिए। a और a 2a बराबर 90, तो काट दीजिए, बताइए a बराबर क्या होगा 90/2, 2 से काट दीजिए 45 दूनी 90, यानी a बराबर कितना डिग्री होगा, यहाँ से a बराबर 45 डिग्री, ठीक है। जब a बराबर 45 डिग्री आ गया तो समीकरण 1 में a का मान रख लीजिए, यहाँ पे आते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था जी, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान कितना निकाले हो 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60 डिग्री। देखो b का मान निकालना है, पहले से ये 60 था, 45 को इधर भेज दो तो माइनस, प्लस देखो प्लस में बराबर के ऊपर भेजते हैं तो माइनस हो जाता है, तो b का मान कितना आ जाएगा जी, घटाओगे
तो 15 डिग्री हो गया। अर्थात लास्ट में आप लिख लीजिएगा यहीं पे, अर्थात चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। साइन सेम, एकदम सेम पैटर्न है, एकदम सेम तरीका। साइन ए माइनस बी बराबर इतना है, कॉस ए प्लस बी बराबर उतना है, तो ए और बी का मान बताओ, एकदम सेम बनाना। क्या बोले थे अभी? एकदम आराम से जो दिया हुआ है लिखो, एकदम प्रश्न से एकदम चलना, आराम से एकदम चलना प्रश्न से। जब हल करोगे एग्जाम में तो एकदम लिखना है, हल करना एकदम बढ़िया से। तो प्रश्न से क्या प्रश्न में दिया था भाई, एकदम आराम से एकदम लिख दो जो प्रश्न में दिया हुआ है, 1/2। ठीक है, अब एकदम आराम से एकदम लिखो, जो तुम जानते हो उसी को तो यहाँ पे लिख देना है। बताओ साइन में 1/2 किसका मान होता है? हो कहते हैं कि सर साइन 30 डिग्री के तो होता है, तो लिख दिए ना जी। और अभी बोले थे ना कि दोनों तरफ साइन को तुलना करने पर देखो साइन साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे भाई? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अभी बोले थे सर इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद बोले थे कि पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से चलिए। अगर मजा आ रहा है तब वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। पुनः प्रश्न में क्या दिया हुआ था जी? कॉस ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ था? 1/2। सॉल्व कीजिए आराम से एकदम। कॉस ए प्लस बी बराबर, बताइए किसका मान होता है कॉस में? तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। फिर से चलेंगे कि दोनों तरफ कॉस को तुलना करने पर, चलिए देखिए कॉस कॉस खत्म, तो क्या बचा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। अभी हमने बोला था समीकरण 1 तथा 2 से चलिए। a में क्या है मेरे भाई? यहाँ गौर करो, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। 2 में क्या है? तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। दोनों समीकरण को जोड़ने पर, और जब जोड़ोगे तो देखो तो बी साफ हो गया, प्लस माइनस a और a 2a जोड़ेगा तो कितना होगा? 90 होगा। गुना में है इन्हें आके भागा हो जाएगा, 45 मराती कटेगा, यानी a के मान कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। अभी हमने बताया था, लिख लो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण देखिए एक क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, a के मान आया है 45, b रहने दो, 30 के मान निकालो। हमको b का मान निकालना है, b रहने दीजिए। पहले से 30 है, 45 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी बराबर 45 में से 30 घटेगा, 15 बचेगा। गौर कीजिएगा, घटाव में लेकिन को दिक्कत होता है। एगो प्लस है एगो माइनस है तो कंफर्म घटेगा, घटा दी। जो अंक बड़ा रहता है ओकरे चिन्ह लिखते हैं। बड़ा 30 है कि 45 है? बोल तो 45 है। और जब 45 बड़ा है तो 45 के सामने की लिखल है? माइनस लिखल है, तब हिड़ा तो माइनस। तो देखो माइनस से माइनस साफ, तभी का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अर्थात a तथा b का मान 45 डिग्री और 15 डिग्री होगा। अर्थात लिख लीजिएगा लास्ट में। ठीक है, कहानी खत्म। अब ये एक्सरसाइज इतने क्वेश्चन बनाने के बाद खत्म होता है, लेकिन बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
अगर बुक आपके पास भी होगा तो देखिएगा, मेरे पास भी है। ऑब्जेक्टिव में बोलता है, गौर फरमाइएगा, लिखल है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, देखिए गौर करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम। देखिएगा लिखल है साइन ए प्लस बी बराबर, लिखल है साइन ए प्लस साइन बी होगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो देखो, अगर हम लोग को जो फार्मूला पढ़े हैं अभी तक के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है। आप अदरवाइज नहीं सोच सकते। क्वेश्चन बोला इतना और इतना, देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बोला, सीधा बोलो, सीधा दिमाग लगाओ इसे। क्या LHS बराबर RHS है, हाँ या ना बोलना है। क्वेश्चन खाना ही है या नहीं। तो देखो, अपने से ईमानदारी से बनाना और कमेंट करना। अब ये थीटा के एक जगह तुम कुछ और रख लो जिसका तुम मान जानते हो, मान लो 30 डिग्री रखे, और बी के जगह मान लो कि 60 डिग्री रखो, अपने मन से रखो, थोड़ी ना कोई माना कह रहा है जिसका तुम मान जानते हो। 45 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत। तो बताओ, दोनों के जोड़ना है ना, तो जोड़ो। 60 और 30 कितना होता है, 90। और साइन 90 का मान क्या आता है, साइन 0 डिग्री मान 0, 90 का मान 1 होता है, ठीक है। एक जगह कितना रखा था, 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। बी की जगह कितना रखा था, 60, साइन 60 का मान कितना आता है, √3/2। क्या इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या दोनों बराबर आएगा, हाँ या ना में जवाब देना। नहीं सर, कभी नहीं आएगा सॉल्व करने के बाद बराबर। तो जब नहीं आएगा तो कैसे सही होगा मेरे भाई, गलत है ना पहला, ठीक है। अब कैसे गलत हुआ बुझाया, आंसर देख के ना पीछे से बोल देना कि गलत है कि सही है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो कैसे सही था, सही है कि गलत, गलत है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन डिग्री के मान में भी वृद्धि है। अरे भाई हाँ, ये तो हम जब मान बता रहे थे उसी से मैंने बताया था कि जब साइन में थीटा का मान जब बढ़ता है तो उसके मान का भी मान बढ़ता है। सही है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तीसरा देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी होती है। ना, पिछला वीडियो देख, ठीक ना, ये गलत है, नहीं होगा। हमने वहां पे बोला था कि 2 पॉइंट जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, थीटा के सभी मान पर साइन ए बराबर कॉस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है थीटा के किसी भी मान पर। कैसे होगा भाई, कैसे होगा तुम ही सोच के बताओ। कहता है थीटा के या कुछ हो रख दो, दोनों बराबर हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन बोल दिया जो हो गया, ऐसे कैसे होगा, गलत है। सब पे नहीं होगा, 45 पे बताए थे कि बराबर होता है। हाँ सर, तो बस ये गलत हो गया। सभी थीटा के लिए बोल रहा है, ये कैसे होगा। ज्यादातर क्वेश्चन जब सब की बात करेगा ना तो वहां पे गलत हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का मान रखो 0 डिग्री, चलो बहुत अच्छा है, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए का मान 0 यानी कॉट 0 डिग्री का मान पूछ रहा है। बताइए आप लोग, कॉट 0 डिग्री का मान। बोलेगा कि सर हमको तो पता नहीं है कॉट 0 क्या होता है, तो tan 0 ले लो। tan 0 डिग्री का मान बताए थे, साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0। साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, तो बताए थे 0 में 1 से भाग मारोगे क्या आएगा, 0, और इसका उलट दो तो 1/0, यानी इसका बताए थे, परिभाषित है। अब हाँ या ना करके कमेंट करके जवाब देना कि tan 0 डिग्री का मान परिभाषित होता है कि अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो ये बुक हम लोग का प्रश्नावली 8.2 जो था पूर्ण रूप से समाप्त होती है। आज हम लोग क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक से पढ़िए, बहुत अच्छा से पढ़िए, ठीक है। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।